हमें मांगा के शुरुआत में दिखाया जाता है एक चेन कट, जहाँ पे लिखा होता है कि शिन जाए मिन के सर पे तुम्हें माइक से मारना होगा। तुम्हारा जो टाइम लिमिट है वो 30 मिनट का है और तुम्हें इनाम के तौर पर कॉपर की मिलेगा। दोबारा यहाँ पे सोचता है अगर मैंने ऐसा किया तो मैं सच में यहाँ पे मारा जाऊँगा। और फिर सिस्टम में ये भी लिखा होता है कि अगर तुमने इसे पूरा नहीं किया तो तुम्हें पेनल्टी फिर से भुगतना पड़ेगा। दोबारा अपने मन में सोचता है कि क्या पेनल्टी ये पहले जैसा तो नहीं होगा। और फिर एक लड़की मानसून से कहती है कि मानसून तुम्हारा चेहरा सच में बहुत ज़्यादा ही बेकार लग रहा है। फिर मानसून कहता है कि ओह अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं यहाँ पे आने से पहले कुछ लड़कों को पीट के आया था ना इसीलिए। उसके बाद हमें जिहान का सीन दिखाया जाता है जो मानसून के नीचे होता है। मानसून उसके ऊपर बैठा हुआ होता है और कहता है अगर तुमने मुझे गिराया तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। ये सब सुनते हुए जाहिमिन बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है और मानसून कहता है कि मैं इसे कहीं से भी देख लूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसने चुलबुन मिन को हराया होगा। यहाँ पे जाहिमिन कहता है कि मुझे भी यकीन नहीं होता, लेकिन ये बात सच है कि इसी ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा था। और यहाँ पे दोबान सोचता है अगर मैंने माइक से इससे जाहिमिन को नहीं मारा तो सच में मुझे पेनल्टी भुगतना पड़ेगा और मेरे पास बचने का एक रास्ता होता अगर मेरे पास मल्टी स्ट्राइक का स्किल होता, लेकिन वो भी अभी बंद है, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट ही बचा है, मैं तो अब गया, मैं इन लोगों से अब नहीं बचूंगा। जायमिन यहाँ पे बोलता है दोबान मुझे तुमसे कुछ पूछना है, अगर तुम ताकतवर हो तो बाकी सब तुम्हारे साथ जो करते हैं तुम उसका जवाब क्यों नहीं देते हो। यहाँ दोबान मन में सोच रहा होता है कि मैं इन्हें नहीं बता सकता मैंने उसे कैसे हराया। जायमिन यहाँ पे कहता है कोई बात नहीं अगर तुम्हें नहीं बताना तो, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करना था। मैं चाहता हूँ हम दोनों हाथ मिला लें। और दोबान यहाँ सोचता है ये लड़का ही है ना। फिर जायमिन कहता है मुझे तुम्हारी ताकत की ज़रूरत है इस वैन डिस्ट्रिक्ट को अपने कब्जे में करने के लिए। तुम चिंता मत करो, तुम्हें पैसा दारू सिगरेट लड़की जो चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। ये तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, तुम्हें कोई बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब दूंगा। दोबान यहाँ कहता है नहीं मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, मैं गेम खेल कर ही खुश हूँ। जायमिन यहाँ पे कहता है तुम्हें क्या उन लोगों से रिवेंज नहीं लेना है, उन लोगों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया। यहाँ दोबान सोचता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, नहीं मुझे इन लोगों के साथ नहीं मिलना, मुझे इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। जायमिन यहाँ पे यह कह के यहाँ पे चला जाता है कि तुम्हें अभी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बाद में भी बता सकते हो। दोबान यहाँ मन में सोच रहा होता है मुझे शायद ये पावर इसलिए मिला कि मैं अपनी ज़िंदगी थोड़ा बेहतर कर सकूँ। यहाँ जिहान दोबान से कहता है कि हे दोबान ये क्या तुम्हारा है। दोबान सोचता है ये तो रिवॉर्ड वाला की है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। जिहान कहता है सुबह हम दोनों टकराए थे ना, मुझे वहाँ पे ये की मिल गया था तो मैंने इसे अपने पॉकेट में रख लिया था तुम्हें बाद में देने के लिए। जिहान ये भी कहता है दोबान से कि मुझे नहीं लगता तुम्हें इन लोगों के साथ रहना चाहिए। दोबान मन में सोच रहा होता है ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या ये ऐसा चाहता है कि मेरी लाइफ भी इसी की तरह हो, शायद ये यही चाहता होगा। फिर जिहान कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता, मुझे तुम बहुत अच्छे बंदे लगते हो इसलिए मैं कह रहा था, माफ़ करना अगर तुम्हें गुस्सा आया हो तो। दोबान कहता है कोई बात नहीं। फिर उसे पता चलता है कि उसके पास 3 मिनट का टाइम है, जिसे देख के उसकी फटके 4 हो जाती है और वो कहता है ये टाइम भी कितनी जल्दी पास हो रहा है, बस मुझे 1 घंटा पेनल्टी को बर्दाश्त करना होगा, उसके बाद मैं कल सुबह से एकदम सर उठा के स्कूल जाया करूँगा रोज़। और फिर दोबान वहाँ से जेहान को ये कह के चला जाता है कि मुझे कॉल करना है। फिर दोहान को दिखा जाता है जो एक रूम में होता है और अपने मुंह में पट्टी भर लिया होता है और वो कहता है बस मुझे कुछ देर इंतज़ार करना है, मुझे क्या करना है, पेनल्टी आता ही होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि पेनल्टी भी शुरू होने ही वाला होता है, बस उसमें 30 सेकेंड का टाइम रह गया है। वो मन में सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर हमें मानसून को दिखाया जाता है जो कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, है क्या तुम में से कोई मुझे कॉस्मोस बाय का फ़ोन नंबर देगा। फिर एक लड़की कहता है नहीं हम नहीं देंगे। फिर उसके बाद मानसून कहता है तुम लोगों को नहीं पता लड़कों के दिल की बात, चलो मुझे माइक दो मैं गाना गाने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद लड़की कहती है ये थोड़ा अजीब है, माइक कहाँ गया। उसके बाद हमें जायमिन को दिखाया जाता है जो बाथरूम से बाहर आके बोलता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल का खाना सच में बहुत ज़्यादा बेकार होता है। उसके बाद हम दोबान को देखते हैं तो जायमिन के पीछे होता है और उसे माइक मारने ही वाला होता है और
मारते हुए वो बोलता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करने वाला कमीने। माइक जैसे ही जायमिन के सर पे लगता है वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और उसके बाद हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जो कहता है तुम्हारा चेन क्वेस्ट पूरा हुआ। उसके बाद दोबान मन में सोचता है मैंने अब तक जैसी भी लाइफ जी है वो सब तुम जैसे लोगों के लिए ही जिया है। उसके बाद दोबान जायमिन को साइड में ले जाते हुए बोलता है मुझे इसे साइड करना होगा, कहीं पे छुपाना होगा ताकि किसी को पता ना लगे। और वो मन में ये भी सोचता है कि उसका क्या होगा। और फिर हमें मोटे का सीन दिखाया जाता है मानसून को जो कोस्मो वाइफ गाना गाना सॉन्ग गा रहा होता है और उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है जहाँ पर जायमी ने उसे बहुत गंदी गाली दे के रखी हुई होती है। और फिर उसे देखने के बाद मानसून बहुत गुस्से में आ जाता है। उसके बाद दोबान को दिखाया जाता है जो कहता है मैं तो बाल बाल बचा, आखिर कष्ट पूरा तो हुआ, मुझे बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। फिर अचानक से ही मानसून दोबान के पीछे आ जाता है जिसे देख के दोबान बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके सामने एक क्वेस्ट आ जाता है कि तुम्हें मानसून को हराना होगा, ये फाइट शुरू होने वाली है, तैयार हो जाओ। दोबान कहता है मैं तो अब गया। और उसके बाद मानसून दोबान को पीछे से एक लात मारता है और बहुत दूर जाके दोबान गिरता है और मानसून दोबान को मारते हुए बोलता है हे कुत्ते के बच्चे, तुझे पता है जायमिन दारू पीने के बाद कभी मैसेज नहीं करता, उसे तुम पसंद थे और तुमने उसके साथ ऐसा किया, क्या तुम ऐसे एहसान चुकाओगे उसका। और ऐसे ही बोलते हुए दोबान को बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से मार रहा होता, कभी थप्पड़ तो कभी लात, ऐसे ही मारते जा रहा होता है। दोबान के मुँह से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है और मन में सोचता है कि जायमिन इतनी आसानी से इससे हार कैसे गया, वो बेहोश कैसे हो गया, रुको मुझे देख गया उसका हाल ऐसा कैसे हुआ, मुझे पता चल गया। और फिर मानसून कहता है तू कावड़ कहेगा, तूने उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। और दोबान भी एकदम रोप में आके कहता है कि कावड़ तुम लोग हो, तुम लोग कमज़ोर बच्चों को मार के उनका पैसा छीन लेते हो। ये सारी बातें सुन के मानसून को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो दोबान को दूर फेंक देता है पेटियों के बीच में, जहाँ पे वो बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है। और मानसून कहता है तू रुक साले, मैं भी तेरा हाल इसी के तरह कर दूंगा। उसके बाद हमें दिखा जाता है दोबान के पॉकेट से की गिर जाता है और दोबान जैसे ही चाबी को उठाता है तो उसके सामने सिस्टम आ जाता है जहाँ पे लिखा होता है कि तुम्हें की होल में इस चाबी को घुमाना है। फिर दोबान कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। फिर उसके बाद दोबान घुमा देता है चाबी को डाल के की होल में। उसके बाद उसका एक नया स्किल अनलॉक हो जाता है। मानसून जामिन को दीवार के पास ला के बैठा देता और कहता है कि ये कितनी शर्म की बात है कि ये इस कमीने से हार गया, इसे कितना ज़्यादा दर्द हुआ होगा। और उसके बाद दोबान उसके पीछे आते हुए कहता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा दर्दनाक था, अगर मैंने तुझसे आज फाइट नहीं किया तो मैं मर्द नहीं। उसके बाद मानसून कहता है अच्छा तेरे पास भी हिम्मत है। फिर उसके बाद हमें सिस्टम को दिखाया जाता है, कहता है अगर तुम इससे नहीं जीते तो तुम्हें पेनल्टी भुगतना पड़ेगा। मानसून हंसते हुए कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा तेरी ये सारी बातें सुनकर, चल आज शुरू करते हैं। उसके बाद डोवान अपने मन में सोचता है ये सिस्टम मुझे पावर देती है और ऐसे फाइटों में भी डाल देती है, अगर ये सिस्टम मुझसे चाहती क्या है। और उसके बाद डोवान मानसून से कहता है अगर आज तुझे पता चलेगा कि एक कमजोर लड़के से हारना किसे कहते हैं। तो भाई लोग आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।